सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के इस मंच पर। और बात आपकी जर्नी को लेकर हम आगे करेंगे। सबसे पहले मिस्टर सज्जन गर्ग सर, मैं आप ही से बातचीत करना चाहूंगी। जी सर, आज ग्रीन इंडिया ब्रांडेड बासमती राइस जैसे ब्रांड्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इंडियन रिटेल मार्केट की बात करते हैं तो जब हम देखते हैं कि लूज राइस है उसको लोग ज्यादा खरीदते हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या वजह है? हेलो, मेरा नाम सज्जन गर्ग है और मैं हूं डायरेक्टर ग्रीन इंडिया राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का। मैडम का क्वेश्चन है कि हम इतना सब चीज़ में आगे चले गए हैं, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर जो राइस की सेल है वो अभी भी लूज राइस ज़्यादा बिकता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ के माहौल के हिसाब से, जो माहौल यहाँ पे है उसके हिसाब से टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। सर, अभी कह भी रहे थे कि जोश इतना हाई है और यहाँ पर हम ये बात करेंगे। मैंने कहा सर, जोश भी हाई है, आपका भी जोश हाई है, तो बात तो हो ही जानी चाहिए फिर। जी 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 बिल्कुल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, राइस हमारा स्टेपल फूड है, लेकिन जब राइस हम परचेज करते हैं तो राइस की परचेज के लिए इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जो राइस लूज परचेज की जो हमारी ट्रेडिशन है वो बहुत पुराना है। हमारे घरों में जब भी लेडीज चावल लेने जाती हैं तो ज़्यादा लूज प्रेफर करती हैं। अगर आज भी देखा जाए तो हमारे देश के अंदर में सिर्फ 15 से 20% ही पैक्ड राइस बिकता है, बाकी सारा चावल खुला बिकता है मार्केट के अंदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक मिथ है कि भी पैकिंग वाला जो चावल है, बासमती चावल है, उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। ऐसा एक मिथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 5% जीएसटी होने के कारण आप देखेंगे तो लूज राइस और पैक्ड राइस में 4 से 5 रुपए किलो का ही फर्क आता है। तो जो हमारे कस्टमर की जो साइकोलॉजी है वो ये है कि भाई अगर पैकेट में राइस है, पैकिंग में राइस है, तो वो बहुत महंगा होगा। राइट। लेकिन पैकेजिंग अब काफी सस्टेनेबल हो गई है, तो जिसके कारण अब इतना डिफरेंस नहीं रहा है। तो मेरे को ये मानना है कि देखिए, आप पैकेट राइस लेते हैं तो उसके अंदर में क्वालिटी की ट्रेसेबिलिटी और हाइजीन मेंटेन रहती है। तो मेरा मानना ये है कि भी अब थोड़ा सा हम अपनी सोच को बदलें और पैकेट राइस की तरफ ज्यादा जाएं, क्योंकि जीएसटी भी अब इस पे 5% ही रह गया है। तो डिफरेंस प्राइस में इतना नहीं है। तो हमारी इकोनॉमी जो है प्राइस सेंसिटिव है, इसलिए ज्यादा लूज चावल बिकता है, लेकिन रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका। अच्छा, इसका रेशियो धीरे धीरे हाँ, पहले 5% के आसपास रेशियो था इंडियन मार्केट में, लेकिन अब वो 15 से 20% का रेशियो आ गया है पैकिंग राइस का। और हम ये आगे उम्मीद करते हैं कि रेशियो और ज्यादा होगा, लेकिन कस्टमर को समझना पड़ेगा इस चीज को। बिल्कुल ठीक है सर, इसको लेकर हम आगे बात करते हैं। अमित बग्गा जी हमारे साथ हैं, को फाउंडर एंड सीईओ दरियागंज बाय द इन्वेटर्स ऑफ बटर चिकन एंड दाल मखनी। सर, दरियागंज एक आइकॉनिक विरासत पर आधारित है, लेकिन आपने इसे एक आधुनिक और सक्सेसफुल ब्रांड के रूप में आगे बढ़ाया है। सर, आपकी जो यात्रा रही है, इसमें जो निर्णायक पल थे जब आपको लगा कि बड़े फैसले लेने हैं, वो कौन कौन से रहे, और आपकी ये जो जर्नी है जरा इसके बारे में भी बताएं। थैंक यू फॉर बिफोर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, पहले तो मैं आज यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सब फैमिलीज यहाँ पर जो आई हैं उन सबको मैं आई रियली सैल्यूट देम फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर आवर कंट्री। आप सबको इतना अच्छा लगा यहाँ पर देख के, एंड आप लोगों सबको देख के यहाँ पर, एंड आई फील कि आज हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, हमारी जो लोग हमारे जो वो हम खड़े हैं वहाँ पर और हमको सबको गार्ड कर रहे हैं, तभी हम ये एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। आज अभी हम बात कर रहे थे कि आज हम इस कंट्री में एक नॉर्मल लाइफ जो जीते हैं, बाहर जाते हैं, सोशलाइज करते हैं, ये बहुत कंट्रीज में लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पर इतना सिक्योरिटी का इशू है। लाइक आप बांग्लादेश में देखिए और कंट्रीज में देखिए, बट आज आई सैल्यूट ऑल द फैमिलीज हियर। आप सबकी वजह से हम सब जो भी कर पा रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एज फार एज अब मेरी जर्नी की बात है तो माहौल ऐसा है कि हमारी जर्नी तो बहुत छोटी लगती है। आज जो भी हमने किया है, जो भी अचीव किया है, वो बहुत कुछ भी नहीं है इन फ्रंट ऑफ हमारी जो सारी फैमिलीज यहाँ पर आई हैं उन सबके सामने। तो बहुत छोटी सी अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। हमारा जो ब्रांड है उसका नाम है दरियागंज। मेरे बचपन के दोस्त राघव जग्गी थे, स्कूल में मेरे साथ थे, तो उनके ग्रैंडफादर ने एक रेस्टोरेंट खोला था दरियागंज एरिया में,
1947 में, और वो रेस्टोरेंट जो था उसमें उन्होंने बटर चिकन, दाल मखनी, जो इंडिया की सबसे टॉप डिशेज हैं वो इन्वेंट करी थी। आज इंडिया में आप कहीं भी जाते हैं, इंडिया के बाहर कहीं भी जाते हैं वर्ल्ड वाइड, आज इंडिया को शायद लोग शायद अगर जानते हैं तो थोड़ा बहुत इंडिया के खाने को बहुत जानते हैं। हमारा जो रेस्टोरेंट की चेन है, हमारे 15 रेस्टोरेंट है अभी, और हमारा अभी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट भी है। हमने अभी बैंकॉक में, थाईलैंड में खोला था, तो वहां पर हमारे तो हमारा जो ये जो जर्नी शुरू हुई थी 2019 में शुरू हुई थी, एंड 2019 में हमने ये रेस्टोरेंट ब्रांड लॉन्च किया था। तो मेरा आइडिया ये था कि मैंने अपने दोस्त राघव को बोला कि हम आपके ग्रैंडफादर की लेगेसी को रिवाइव करेंगे। तो मैं उनके ग्रैंडफादर को मिला 2017 में, लेट मिस्टर कुंदलाल जग्गी, उनसे मिला, उनसे मैंने समझा कि क्या होता था 1947 में, कैसे ये उन्होंने ये खाना जो इंडियन खाना उन्होंने कैसे अपने रेस्टोरेंट में स्टार्ट किया, तो उनकी डिशेस कैसे इन्वेंट हुई, क्या रेसिपीज थी। तो एक चीज जो समझ आई कि आज हमारा जो खाना हम खाते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा लोगों ने उसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं, थोड़ा ज्यादा उसको हैवी कर दिया है। तो असली खाना जो अच्छा खाना होता था, वो जो हम 1947 में खाते थे, वो बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते थे, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे होते थे, एंड नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी बड़े कम होते थे, ताकि वो खाना कॉम्प्लिकेट ना हो। तो वहां से मैंने जो एक बात नोटिस करी, जब हमने अपना रेस्टोरेंट खोला, तो हमने अपना रेस्टोरेंट खोला 2019 में एज अ ट्रिब्यूट टू द लेगेसी ऑफ माय फ्रेंड्स ग्रैंडफादर। उन्होंने उनके नाम पे, हम उनके ट्रिब्यूट पे हमने खोला, दरियागंज के नाम से जी। एंड जब 2019 में खोला तो लोग मुझे उस टाइम कह रहे थे कि शायद ये आपका रेस्टोरेंट नहीं चल पाएगा, बिकॉज आपके रेस्टोरेंट में जो आप खाना सर्व कर रहे हो क्लासिक इंडियन खाना सर्व कर रहे हैं आप, जो जो आजकल तो लोग मॉडर्न खाना चाहते हैं, अलग कुजीन खाना चाहते हैं, बट हमने अपने आई स्टक टू माय कॉन्सेप्ट। मुझे मैं श्योर था कि लोगों के लिए एक अच्छी चेंज हो गई है, एंड वी स्टार्टेड आवर ब्रांड, एंड टचवुड उस दिन से लेकर आज तक बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर अस। आज हमारे 15 रेस्टोरेंट है, सब सक्सेसफुल है, एंड सो आई थिंक मैंने अपना ये सोचा था कि इंडिया की कुजीन जो है, इंडियन कुजीन को हम आगे लेके जाएंगे, और मैं आई फील प्राउड अबाउट आवर कंट्री, आवर कल्चर, एंड आई फील हमारी जो इंडिया की कुजीन है उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी था। और हर जगह जैसे हम देखते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं तो बहुत कंट्रीज में लोग इंडियन कुजीन को ढंग से सर्व नहीं करते, और मे बी सम अदर्स, जैसे हम इंडिया में शायद चाइनीज खाने को अपने तरीके से सर्व करते हैं, लोग इंडियन खाने को उस तरीके से नहीं सर्व करते। तो मैंने कोशिश ये करी कि हम इंडियन खाने को सही तरीके से सर्व करें। अभी हमने अपना रेस्टोरेंट खोला बैंकॉक में, तो वहां पर हमारे एम्बेसडर आए थे, मिस्टर नागेश सिंह, हु इज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू थाईलैंड। उन्होंने आके एक चीज बोली कि हमारा जो देश है, हमारा कल्चर है, हमारी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। हम दुनिया में लोग अपने खाने, अपने डांस, अपने कल्चर, अपने आर्टिस्ट के थ्रू बहुत अपनी कंट्री के बारे में प्रमोट कर सकते हैं। तो ही वाज सेड, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने आके थाईलैंड में आके रेस्टोरेंट खोला है, इंडियन रेस्टोरेंट खोला है, और मैंने वहां पर कोई चेंज नहीं किया। खाना जो है वैसा ही है जैसे हमारे इंडिया में फ्लेवर्स को आप वहां तक बिल्कुल। हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स जो नहीं मिल पाए वो हम इंडिया से ले मंगवाते हैं, बट खाना वैसे ही देते हैं जैसे जो होना चाहिए, जैसे 1947 में था और इंडियन खाना था। एंड आज मैं आई कैन प्राउडली टेल यू वन थिंग कि वहां पर हमारे 50% जो क्लाइंटेल जो रेगुलर आ रही है, हमारा एक्स्ट्रा बहुत सक्सेसफुल हुआ है, वहां पर सारे लोकल थाई नेशनल्स आ रहे हैं। तो वो लोकल थाई नेशनल आके कहते हैं कि हमको पता नहीं था कि इंडियन खाना ऐसा होता है, इंडियन खाना ऐसा हो सकता है। तो आई थिंक ये अगर थोड़ा सा हमने कंट्रीब्यूशन कर पाए कि अपने देश के खाने की को एटलीस्ट तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, वही फ्लेवर को वर्ल्ड तक पहुंचाना। वी कैन करेक्ट द इंप्रेशन कि हमारा खाना बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है जैसे आगे सर, क्योंकि इंडियन फ्लेवर्स को आप पहुंचा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है इसमें इनोवेशन आप करें। इसको लेकर मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी, लेकिन सर मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सर जो आपकी जर्नी है पिछले 25 सालों की अगर मैं बात करूं सर, इसमें जो हेल्दी बासमती राइस है उसका असल मतलब क्या होता है सर? कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पर हमें चूज करना चाहिए जब हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई ये कौन सा राइस है? देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 25 साल से सर्व कर रहा हूं, और बासमती राइस के अंदर में हम अराउंड 400 CR 500 CR का बिजनेस कर रहे हैं। तो जो मैं एक कस्टमर जिससे घर में चावल रोज खाया जाता है, उसको हेल्दी राइस का मतलब मैं बताता हूं क्या होता है। यहाँ जितने और वो भी तब जब सर इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं राइस जी, को। जी 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 इंडिया जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 राइस एक्सपोर्टर भी है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो देखिए, हेल्दी राइस के अंदर में क्या होता है कि हेल्दी राइस का मतलब है स्टीम राइस। आप ध्यान रखें, जब आप राइस परचेज करते हैं तो वो चावल स्टीम होना चाहिए। स्टीम का मतलब ये नहीं कि आप घर में जो प्रोसेस है आपको चावल को कुकिंग करने का, वो स्टीम से कुकिंग करना है, वो नहीं।
मार्केट के अंदर में इस समय जो अवेलेबल राइस है वो ज़्यादा रो राइस अवेलेबल है, लेकिन आप जब परचेज करें तो आप जिससे आप परचेज कर रहे हैं आप पूछें कि ये स्टीम राइस है या रो राइस है। ओके। तो आप प्रेफर करें हेल्दी राइस। अगर आप देखने जाते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि आप जब भी राइस परचेज करें तो स्टीम राइस परचेज करें। स्टीम राइस मिलिंग के दौरान चावल को स्टीम किया जाता है, और इसके बेनिफिट मैं आपको बताता हूं दो, आपको शॉर्ट करते हुए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो इसमें क्या होता है, विटामिन बी की रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब पैडी को स्टीम किया जाता है तो विटामिन बी, स्पेशली विटामिन B1 और B3 लो हो जाता है, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने से उसके अंदर में शुगर कम रहती है। तो आप ध्यान रखें कि जब चावल लें, अब हमारे 2 ब्रांड आते हैं, किचन चैंपियन बासमती राइस और ग्रीन इंडिया बासमती राइस। सारे वेरिएंट के अंदर में आपको ओनली स्टीम बासमती ही मिलेगा। तो आप प्रेफर करें कि अब जब सामने पूछे तो पूछे कि स्टीम बासमती राइस ही हो, रो ना हो वो, क्योंकि रो के अंदर में शुगर भी ज्यादा होती है और विटामिन बी भी नहीं होता उसके अंदर। तो आप प्रेफर करें, मैं ये कंज्यूमर को बताऊंगा कि भाई आप स्टीम राइस ही परचेज करें। ओके, स्टीम राइस ही लेना चाहिए। और मुझे लगता है जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है वो इसे समझेंगे। अच्छा सर, अगर मैं दरियागंज के ग्राहकों की बात करूं, आपके बहुत ही लॉयल ग्राहक हैं, आपसे आपने देखा होगा किस तरीके से एक भरोसा उनका होता है। अब ऐसे में जब आप ब्रांड को आगे बढ़ाते हैं तो कस्टमर एक्सपीरियंस के कौन कौन से पहलू होते हैं जिस पर कभी भी समझौता नहीं किया जाता या नहीं किया इस जर्नी में? मेरा एक सोचना है कि हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, हमारी इंद्रिया कहते हैं 5 सेंसेस, जो हम कहीं कोई रेस्टोरेंट या कहीं जाते हैं, जब अंदर हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं रेस्टोरेंट को। हमने जो एक कोशिश क्या करी कि जब रेस्टोरेंट हम बना रहे थे उसके पहले हमने ये सोचा, क्योंकि हर चीज आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी पड़ती है। मेरे एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। मेरे जो ग्रैंडफादर, वो भी एक रेफ्यूजी थे जब आए थे इंडिया, दिल्ली आए थे जब पार्टीशन हुई थी इंडिया की। उनके पास कुछ नहीं था, ही केम हियर एंड मेड हिज लाइफ ऑल ओवर अगेन। जब उन्होंने एक पेट्रोल पंप खोला था, जहां पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको मिला था, वहां काम करते थे। तो वहां पर कुछ बसेस आती थी स्कूल की एक, जिसके लिए वो चेक करवाते थे कि उनके टायर के प्रेशर सही है कि नहीं। उससे क्या होता, उनका फ्यूल बचता था। तो उनके जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो आए, सेंट कोलंबस स्कूल था। उनके प्रिंसिपल आके मेरे ग्रैंडफादर को बोला उन्होंने कि मिस्टर बग्गा, वी आर सो हैप्पी दैट यू हैव बीन द वे यू हैव बीन लुकिंग आफ्टर आवर बसेस, वी आर सेविंग फ्यूल, can I do something for you? He said, please, can you take my son in your school? So my father actually went to one of the best schools, सेंट कोलंबस, जो उस टाइम बड़ा मुश्किल होता था। मेरे फादर की वहां एडमिशन हुई और उनकी वजह से मुझे मेरी एडमिशन हुई। तो मैं कहता हूँ कि इनडायरेक्टली कस्टमर एक्सपीरियंस की वजह से शायद मैं अपनी एजुकेशन अच्छी ले पाया, एंड बिकॉज स्कूल में बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलती थी। सो आई ऑलवेज, एक मेरा कल्चर रहा है बचपन से, जो मैंने देखा अपनी फैमिली में, आई वाज इन अ बिजनेस फैमिली, कि कस्टमर पे बड़ा फोकस था कि हर चीज अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, कस्टमर पे फोकस करेंगे, तो आप हमेशा एंड में हमेशा आपका ब्रांड सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो हमने ये सोचा कि कस्टमर जब एक रेस्टोरेंट में आता है, वो जैसे आप कस्टमर एक्सपीरियंस करता है रेस्टोरेंट को, जो वो एंटर जब करते हैं तो क्या वो देखते हैं, तो इंटीरियर क्या है, लाइटिंग लेवल क्या है, वो मैंने बहुत ध्यान से सोचा। फिर जब वो एक कस्टमर, जो एक फ्रेग्रेंस आती है रेस्टोरेंट में घुसते ही, तो क्या फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, वो एक प्लेजेंट होना चाहिए, वो मैंने उस पर ध्यान दिया। एक फ्रेग्रेंस डेवलप करी, स्पेशली बड़ी इंडियन फ्रेग्रेंस डेवलप करी, जो रेस्टोरेंट में घुसते ही आपको उसकी स्मेल आती है। इट गिव्स यू अ फील गुड फैक्टर। देन म्यूजिक, मैंने म्यूजिक भी ऐसा चुना कि जो एक फील गुड म्यूजिक हो, जो अच्छे एक अनप्लग सॉन्ग्स हो, जो फ्रॉम जो पुराने गाने और नए आर्टिस्ट गा रहे हो, हर जनरेशन ध्यान रखा कोई तो एंड तो गाने क्या चल रहे हैं। फिर जब वो टेबल पे बैठते हैं, टेबल बैठ के वो क्या टच कर रहे हैं, क्या मटेरियल है, क्या वुड है, एवरीथिंग मेक्स यू एक्सपीरियंस। आप जब बैठते हैं सबकॉन्शियसली आप जो टच कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपका एक्सपीरियंस बना रहा है। एंड देन ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, खाना आप क्या टेस्ट करते हैं। तो ऑल 5 सेंसेस, अगर आपने एक आई थिंक यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई भी रेस्टोरेंट में या कोई होटल में कभी भी अगर आप सिर्फ कस्टमर के 5 सेंसेस के बारे में सोचेंगे, that's all, you will be successful for sure, because ultimately you have to be obsessed with your customer. आपको अपने कस्टमर के बारे में ही सोचना है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कस्टमर ही भगवान है, वो कहते हैं। बिल्कुल, कस्टमर इज गॉड, दैट्स माय ग्रैंडफादर ने लिखा हुआ था अपने पेट्रोल पंप, कस्टमर इज गॉड। सो अल्टीमेटली अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप कोई भी कुछ भी काम करेंगे तो सक्सेसफुल होगा। एंड आई फील कोई शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए। हम खाने में जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, बेस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्वालिटी में, कोई कॉर्नर्स नहीं कट करने। तो दैट वे अगर आप एक
अच्छी नीयत से अच्छे तरीके से काम करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। और सर बिल्कुल, चाहे बिजनेस कोई भी हो, जब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है तो ही वो बिजनेस बहुत आगे बढ़ता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सर इसी के साथ ये उम्मीद करेंगे कि आपकी जर्नी आगे इसी तरीके मैं से एक जाए। छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, ऑल द फैमिलीज हियर जो आए हैं उनको मैं उन सबको अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करना चाहता हूं। अभी पर्सनली आगे आप सबको मैं अपना कार्ड दूंगा, आप सब आइए। आई विल लव टू होस्ट यू ऑल एट माय रेस्टोरेंट एंड सो सच अ ऑनर टू मीट यू ऑल। थैंक यू सो मच।